चीते रेडी? अरे बस मैडम, थोड़ा देर और। बहुत बढ़िया। चलो आज सबको सैर करा कर लाते हैं। बिल्ला। हाँ मैडम। मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। मैडम जी, सब लोग आज ये नजारा देखेंगे कि एक बैल दो गधों को खींच रहा है। मैडम मैडम, ये सब सिचुएशन देख के ना मुझे ताजा ताजा शेर आया। चिपू चिपू चिपू। अरे मैडम रहने दीजिए, इसका शेर सुन के बैल अभी कभी भाग जाएगा। व्हाट अ जोक। अम्मा चेपो ना। हाँ, तो अर्ज किया है, इरशाद। एक बैल निकालेगा दो गधों का तेल, जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक जारी रहेगा ये खेल। वाह, भालू ने शेर सुनाया। बिल्ले अगर थोड़ी सी मेहनत और करता ना तो इससे वाहियात और घटिया शेर बन सकता था। चुप करो, टोपा कहीं के सबके सब। और सुनो तुम्हारा ये घटिया वाहियात शेर सुन के ना ये एड्रेस नहीं बताएंगे, ऊपर को निकल जाएंगे, समझे तुम? चलो चले। क्या है ये सब करिश्मा मैडम? हम सैर के लिए जा रहे हैं। बैल से इन दोनों को बांधा है, आप चाहे तो आपको बैल पे बिठा सकते हैं। चलिए सैर पे। पर मैडम, अगर मैडम से को पता चलेगा कि आप ये कर रही हैं तो ये हमारा केस है, हमें पूरा हक है कि हम इसे अपने तरीका से सलटें। चलो। चीते बिल्लू, तुम लोग गाड़ी में आओ। जी मैडम। ओके। हाँ भैया, इस बच्चे को बैठ जा। चाय पानी जो चाहिए सब दे देना। हाँ भैया, पानी पियोगे? पियोगे? पर पियोगे तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मूसा कहाँ है। नहीं बताओगे? छोड़ो। चाय 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 चाय। मैडम जी, आपने चाय मंगवाई थी और मैं चाय लेकर आ गया, वो भी स्पेशल वाली। चाय पीजिए। अबे चपड़ तो जो अदरक वाली है। मन हुआ अभी भी बताने का कि मूसा कहाँ है? बताओगे? अभी भी मूड नहीं हो रहा है। हमको क्या है, हम पहले पानी पी लें। अब बताना है? अभी भी नहीं है तो पानी भी नहीं। चलो 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 चलो, चलो। क्या बोलते हो भैया? सवारी चालू रखे या फिर बताओगे मूसा के बारे में अब? कहाँ है मूसा? हमें नहीं पता मूसा कहाँ है। नहीं सुधरोगे ना तुम दोनों, कसम खा रखी है चीते। बांधो उनको बैल से दोबारा। अरे मैडम रुकिए रुकिए, हमारा यकीन कीजिए, हमें वाकई में नहीं पता कि मूसा भाई कहाँ है। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं। बच के, अगर मूसा को मालूम पड़ा ना तो तू जान से हाथ तो फेंकेगा। अब बीच में बोले ना तो तुमको तुम्हारा आवाज कभी सुनाई नहीं आएगा इस जिंदगी में, समझ गए?
तुम कंटिन्यू रखो, बताओ। दरअसल हम आपको मूसा भाई के सारे अड्डों का पता दे सकते हैं। और ये सब चूरन हुआ तो, अगर वो उस पते पे मिला ही नहीं तो कम से कम पुलिस मूसा के सारे अड्डों को तो डिस्ट्रॉय कर देगी और पूरे शहर से उसके बैटिंग का बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये का कम झटका होगा मूसा भाई के लिए। बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम मूसा के सारे अड्डों पे जाएंगे और रेड मारेंगे, और तुम हमारे साथ चलोगे, समझ गए? जीते, बंद करो। जी मैडम। बिल्लू निवास में रहना मतलब खतरे से खाली नहीं है। ए भाई 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 क्या क्या क्या? भाई अपन को ऐसा फील हो रहा है तो अपनी जान बचाने के चक्कर में यहाँ से कल्टियों ना मांगता है। हाँ तो भाई 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 अपन को कोई सेफ जगह ले चलना भाई। भाई बहुत बहुत घबराहट टाइप का फील सा हो रहा भाई। भाई मैं रह नहीं पाएगा इन क्रिमिनल लोग के बीच में। ओके ओके, ले जाता हूँ। आप रहिए यहाँ पे मेरे बिल्लू निवास में, आप मेरे मेहमान हैं। इतना बड़ा जोखिम उठा रही हैं, वो भी अकेले। टीम को साथ ले लेंगी तो छोटी नहीं हो जाएंगी। मैडम सर ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ना, मान लेती उनकी बात तो कौन सी आफत आ जाती। नजरिए का फर्क है पुष्पा जी। आप जहाँ से देख रहे हैं ना, आपको मैडम सर का ऑफर एक मदद नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं ना, हमको हमारे योग्यता पे एक प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। पहली बार डीएसपी सर ने हम पे इतना भरोसा जताया, प्राण दे देंगे लेकिन उनका भरोसा कायम रखेंगे। ये केस हमारा है और हम अकेले सॉल्व करेंगे। चलते हैं। मैडम साहब, बेचारी जो बोला वो सुना, समझ ही नहीं पाई। हमने तो उसे साफ साफ बोल दिया कि जिस मूसा को वो ढूंढ रही है वो एक छलावा है, हर जगह है। देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। नहीं समझ पाए कि जिस मूसा को वो दुनिया भर में ढूंढ रही है वो उसके सामने बैठा है। नहीं समझे कि तुम ही मूसा हो। पार मत आना, पार पुलिस है। मैडम हमें मत पकड़िए, हम नहीं है मूसा। मूसा पीछे के दरवाजे से भाग गया है। उस दिन अकाउंटेंट अर्जुन बनकर मैंने खुद को तो बचा लिया करिश्मा जी। अब सवाल यह है कि आपको मुझसे कौन बचाएगा? चेताया था, वार्निंग दी थी, समझाया था कि संभल कर, लेकिन नहीं सुना। अब मेरी बारी है। सारे शहर के सामने जलील किया, तमाशा बना के रख दिया लखनऊ के सामने। अब मेरी बारी है करिश्मा जी, मूसा की बारी। अब मैं बताऊंगा कि हद कैसे पार की जाती है। जस्ट वेट एंड वॉच। टाइम हो गया, जल्दी आओ, जल्दी। चलो। जय हिंद सर। जय। कहाँ लेके चलती इन्हें? सर, आपने जो हमें जिम्मा दिया है मूसा को पकड़ने के लिए, बस उसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं। उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है, बस उसको अभी धर के लाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आप तो इन्हें लेकर ऐसे जा रही हैं जैसे सब्जी लेने जा रही हैं। अरे इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा ऑपरेशन है। अरे कोई टीम की प्लानिंग होती है कि नहीं कि अकेले जल्दी ऑपरेट करने? सर, आप ही नहीं कहा था ना कि ये केस हम अकेले हैंडल करेंगे? अरे अकेले इस केस को कमांड करने के लिए कहा था करिश्मा सिंह, अकेले मौत के मुंह में जाने के लिए नहीं कहा था। अरे कुछ
कुछ एक्स्ट्रा कवर अप, कुछ बैकअप, कुछ प्लान बी हैं? ऐसा कुछ ट्रेनिंग में बताया गया था आपको कि बस चल दिए अकेले? वैसे आप इस ऑपरेशन में अकेले नहीं जाएंगी, आपके साथ एसएचओ हसीना मलिक जाएंगी। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है सर? पर सर आपने कहा था कि नो आर्ग्यूमेंट, जितना कह रहा हूं बस उतना ही करिए, समझ गए आप? अरे देख क्या रही पुष्पा जी, ऑर्डर दीजिए ना। हम? अरे नहीं नहीं सर, वैसे ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, मगर आपके होते हुए हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? हम वो वाला ऑर्डर नहीं कह रहे, वो वाला ऑर्डर तो हम दे चुके हैं। अरे खाने पीने का कुछ ऑर्डर दीजिए, भूख लगी है। अभी मंगवाते हैं, आप आइए ना। करिश्मा सिंह संभाल के, हसीना मलिक। जी सर। चलिए। ऑर्डर हुआ इसलिए साथ चल रहे हैं मैडम सर, वरना एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे ये केस अब भी हमारा है और मूसा को हम ही पकड़ेंगे, वो भी अकेले। ये मूसा कोई बुराई का मारा, दुनिया का सताया, मजबूरी में बना क्रिमिनल नहीं है, पेशेवर, खतरनाक, बेरहम क्रिमिनल है ये, जो किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। यहाँ आपकी जज्बातों की आइडियोलॉजी काम नहीं आएगी, यहाँ पर उसको उसी की भाषा में कोई जवाब देने वाला चाहिए जो हम, और हम देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं आखिरी बार मैडम सर कि ये केस आप हमें हमारे तरीके से हैंडल करने देंगी तो बहुत अच्छा होगा। ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि कभी भी किसी मिशन या केस को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, वरना हमारे जाती जज्बात उस पर हावी होने लगते हैं। निष्पक्षता से केस को देखना चाहिए, और ये बात आप भूल सकती हैं करिश्मा सिंह, लेकिन हम नहीं। डीएसपी सर के कहने के बाद ये केस अब जितना आपका है उतना ही हमारा भी। हमारा मकसद आपकी मदद करना या फिर आपके रास्ते की रुकावट बनना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, और ये काम करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। चले? अब बस चलते रहिए मैडम, आप फिक्र काहे कर रही हैं? हम हैं ना आपको बताने के लिए आपके गाइड की कहाँ जाना है। और सड़क का नाम याद नहीं आ रहा है, पर सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। वैसे मैडम प्लीज डोंट माइंड, बहुत देर से एक बात सोच रहा था, अब जब कंफर्म हो गया तो सोच रहा है कि आपको बता दूं। बोलो। देखिए मैडम प्लीज डोंट माइंड, एक तो आप पुलिस ऑफिसर हैं, ऊपर से ड्यूटी पर हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बात बोलना ठीक होगा या नहीं, इसलिए माफी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि साइड एंगल से जहाँ से हम देख रहे हैं आप बिल्कुल करीना कपूर लगती हैं। हमारी फेवरेट एक्टर, आई एम बिग फैन ऑफ हर। अपनी हद में रहो। संतू संतू, हमें ना समझ में ही नहीं आता क्या करें हम। क्या हुआ, इतनी क्यों आप परेशान है पुष्पा जी? ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं दुनिया में? सही बात है पुष्पा जी, कैसे हो सकते हैं ये लोग? नहीं मगर बताओ ना, किसी को बिना पूछे उसकी कोई चीज ऐसे कैसे ले सकते हैं लोग? इसे ही तो चोरी कहते हैं पुष्पा जी। ऐसे लोगों को ना करिश्मा मैडम जो इलाज नहीं करती लॉकअप में बंद करके लात और घूसों से, ऐसे ही सीखते हैं वो। मतलब डीएसपी सर को भी? मैंने कब कहा डीएसपी सर? अभी तो तुमने कहा ना कि ऐसे लोगों का इलाज करिश्मा मैडम की तरह करना चाहिए। मैं इसकी बात कर रही हूँ। छठी बार ये चोर पकड़ा गया है चोरी करते हुए और कबूल करने से इनकार कर रहा है। हम डीएसपी सर के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने भी चोरी की? हमें जड़ बुद्धि, उन्होंने इकबाल की पूरी बिरयानी खा ली और हम भूखे रह गए। पुष्पा जी आपके पास आपका डब्बा है ना? वो तो बिरयानी से पहले ही खा गए थे स्टार्टर में। देखो फालतू का होशियारी नहीं, अभी तुमको सिर्फ बांध के पूरा लखनऊ घुमाया, वो हमारे भौकाल का टीजर था।
अगर अपने पे आ गए ना तो तुम्हें दिखाएंगे अपना भौकाल पूरा। होशियारी दिखा के क्या करेंगे मैडम? बंधे हुए हैं, आपकी कस्टडी में हैं, ना यार है ना हथियार है। अब होशियारी दिखा के हमें मरना है क्या? भरोसा रखिए मैडम, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तुम्हें मारने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं। तुम दोनों को तो तुम्हारा बुरा वक्त मारेगा, और वो कब का शुरू हो चुका। मरोगी दोनों की दोनों आज ही। मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। हाँ, कोई नई खबर? खबर तो बहुत सारी मैडम सर, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट खबर देती हूँ। डीएसपी सर ने ना इकबाल की बिरयानी खत्म कर दी और पुष्पा जी का डब्बा खत्म कर दिया। तो पुष्पा जी ना एकदम भूखी प्यासी इधर उधर भाग रही, एकदम तड़प रही हैं। संतोष शर्मा, हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालने के लिए कहा था उससे रिलेटेड कोई खबर है? अच्छा वो मैडम सर, मैं आपको वही बताने वाली थी, लेकिन आपने मुझसे पूछा लेटेस्ट खबर दो, तो मैं लेटेस्ट खबर आपको बताना शुरू कर दिया मैंने कि पुष्पा संतु। हाँ ये लो। जय हिंद मैडम सर, आपने मूसा के बारे में पता लगाने के लिए कहा था ना, तो आपको बताने लायक कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। और उसका जो अकाउंटेंट है अर्जुन, उसके बारे में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है मैडम सर। क्या? कोई रिकॉर्ड नहीं है? कोई रिकॉर्ड नहीं है ना संतु? नहीं मैडम सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे तो लगता है ये आदमी ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ चालू है। ऑनलाइन भी इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, और कागजों पर से तो ऐसे गायब है जैसे इस नाम का कोई बंदा ही ना हो। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, अगर कुछ मिले तो हमें इन्फॉर्म करिए। जय हिंद मैडम सर। मंगाते हैं। क्या हुआ मैडम सर? कुछ नहीं, किसी और केस के बारे में बात कर रहे थे। पुष्पा जी, क्या हुआ? धूल है। सत्यानाश हो तुम्हारा, डरा दिया ना हमें। एक दिन हमारा दिल बैठ जाएगा तुम्हारे इस चक्कर में। और ये क्या वक्त है इन सब बातों का? वहां करिश्मा मैडम और हसीना मैडम इतने बड़े मिशन पर गई हैं, और तुम्हें यहाँ धूल मिट्टी की पड़ी है। अपना काम करो। संतु जी हम का पुष्पा जी चाय। संतु जी हम का खबरदार पुष्पा जी, रख दो दी चाय। खबरदार पुष्पा जी, बोलिए किसी को अगर किसी ने एक भी शब्द बोला तो। खबरदार। संतु जी बहुत जरूरी बात करना था। पुष्पा जी आपको पता है मैं कितनी बिजी हूँ? वो बिजी है। सब सुनाई दे रहा है हमको क्लियर। जो भी संतु जी बोल रहे हैं टपाक से सुन ले रहे हैं। 4G का स्पीड एकदम क्लियर। तो जब सब सुनाई दे ही रहा है पुष्पा जी, तो क्यों कोई बात कर रहा है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। एक मिनट, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? हर वक्त मस्ती मजाक। तुम अपना काम करो, और तुम चीते थोड़ा तो काम कर लिया करो। पुष्पा जी हमारा कोई सुने तब तो। हम यहाँ पर किस लिए? हम तो काम का बात करने के लिए ही आए थे ना पुष्पा जी। तुम हमारा कोई सुने तब तो। तब से हम बोले जा रहे हैं कि हमको कुछ बात करना है, लेकिन नहीं हमारा तो कोई सुन। पुष्पा जी तो अर्जुन नाम है ना तुम्हारा? कब से जानते हो मूसा को? जी आपने हमसे कुछ कहा का? कोई और है तुम्हारे साथ? नहीं। तो तुम ही से पूछ रहे हैं कब से जानते हो मूसा को? बचपन से। अच्छा, फिर तो तुम दोनों की उम्र भी लगभग सेम होनी चाहिए। कितने साल के हो? 30 साल के। 30 साल। सबसे पहले मूसा से मुलाकात कहाँ हुई? यहीं लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? अनाथालय में। तुम दोनों अनाथ हो? जी हाँ। काफी मिलती जुलती कहानियां तुम दोनों की। इस हिसाब से तो तुम दोनों फिर काफी करीब भी होंगे, भाइयों की तरह। हम दोनों एक ही हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, मूसा ने तुम्हें पार्टनर क्यों नहीं बनाया, अकाउंटेंट बना दिया? बस ऐसा ही बन गए। अकाउंटेंट हो तो सीए भी किया ही होगा। कौन से साल में किया था? सन 2008। 2008 मतलब जब तुम सीए बने तब तुम सिर्फ 18 साल के थे। हमने पढ़ाई बचपन में ही शुरू कर दी थी। इसका कुछ इंतजाम करना होगा, वरना मैं मूसा हूँ ये बात इन्हें अभी पता चल जाएगी।
करिश्मा मैडम जी हमसे मूसा के बारे में सब कुछ पूछ चुकी हैं। नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि करिश्मा मैडम को ठीक से इंटरोगेट करना नहीं आता का? इससे तो साफ जाहिर होता है कि आपको इनकी एबिलिटी पर डाउट है। खैर जाने दीजिए मैडम जी। हाँ, क्या पूछ रही थी आप? पूछ लिया जो पूछना था। मैडम सर का मैसेज है। जैसा भी हो पता करो कि मूसा दिखता कैसा है अभी। अच्छा संतू जी, हम क्या कह रहे थे? अमर तुम फिर आ गए? हमने तुमसे कहा ना बाद में बात करो, जाओ अभी। पुष्पा जी, हम चंदा मांगने नहीं आए, इंफॉर्मेशन देने हैं। पहली बार भी इंफॉर्मेशन देने आया था बेचारा, आपने उसको भगा दिया। हमने? आप दोनों के सिवाय भगाने वाला है कौन इधर? और भैंस हर बार पूंछ उठाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोबर ही करेगी। तबेले से शकल के इंसान, तुम बात ही भैंस और गोबर का कर सकते हो, है ना? और तुम हमारा वकालत कर रहे हो कि हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक नहीं कर रहे, हाँ बेइज्जती कर रहे। पॉइंट पे आओ, हमारे पास टाइम नहीं है, पॉइंट पे आओ। हाँ, तो हम ही कह रहे थे पुष्पा जी की जो मूसा है ना, उसका पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो, सच में? देखिए ना कितना बढ़िया वाला फोटो निकाल कर लाए हैं उसका, देखिए। अरे तो पहले क्यों नहीं बोला पगले? कोशिश बहुत किए थे हम बताने का ये बात, लेकिन हमारा कोई सुने तब तो। हाँ हाँ, फोटो 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 दे। नहीं संतू जी, नहीं संतू जी, ऐसे फोटो नहीं देंगे हम। मतलब कि आप एक बार प्यार से बोलिए कि आप हमको माफ कर दी तभी दिखाएंगे। चीते फोटो 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 एक बार बोलिए। फोटो 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 एक बार फोटो फोटो एक बार। हाँ माफ किया, फोटो। तो संतू जी प्यार से बोलिए एक बार कि माफ कर दी संतू।